राजभर साहब, आप इशारा दे रहे हैं कि वो आपके साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, मैं 2 साल बीजेपी की सरकार में सहयोगी दल के रूप में रहा हूं। हाँ। जो वादा बीजेपी ने मेरे साथ किया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले माननीय अमित शाह जी ने कहा था, नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में करूंगा, डबल इंजन की सरकार बनवा दो। उन्होंने कहा था घरेलू बिजली का बिल हम माफ करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनवा दो। उन्होंने वादा किया था कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, लेकिन सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद एक भी काम हमारा इन्होंने नहीं किया। एक भी काम बीजेपी बता दे, 200 मीटर सड़क खुद मेरे घर जो जाती है, जब मैंने मुख्यमंत्री को 3 बार पत्र लिखा, उसके बाद डीएम से कहा, उसके बाद लोक निर्माण मंत्री से कहा, लेकिन मेरी सड़क नहीं बनी। फावड़ा लेकर के मुझे सड़क बनानी पड़ी। ये बीजेपी है। बीजेपी ने कहा है कि सड़कों का जाल बिछ गया है यूपी में। कहां जाल बिछा है? इनके कागज पे, टेलीविजन में, और कहीं नहीं है। इनके जितने काम मिलेंगे, हम तो चुनौती देता हूं बीजेपी का कोई नेता हो, एक गांव वो चिन्हित कर ले उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा ढिढोरा, इनके सीएम भी पीटते हैं, पीएम भी पीटते हैं और मंत्री भी पीटते हैं। एक गांव चिन्हित कर लें, चले मेरे साथ, वो चिन्हित करें। 100 शौचालय जो बताते हैं, 100 शौचालय चिन्हित कर लें। उन शौचालय में 90 शौचालय या तो दरवाजा नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो सीट नहीं है, या तो उसमें बकरी बैठती है, या तो ऊपर ही रखा हुआ है। यह है भाजपा का काम, धरातल पे चलाइए। तो जब भाजपा इतना बुरा काम कर रही है तो उसके अध्यक्ष से जाकर चुपके चुपके मिलने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा से चुपके चुपके जो मिलता हूं, चुनाव की सूचना जारी हो जाने दीजिए। 22 मार्च 2022 के पहले जिस दिन शपथ का डेट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके ओम प्रकाश राजभर दिखाएगा। देखिएगा आप, पूरी की पूरी पिछड़े दलित उपेक्षित हैं। 1700 थाने हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, 1700 थाने हैं। कहां है? 52% आबादी पिछड़ों के है। हम हिस्सेदारी के लिए लड़ते हैं। भाई ने जो बात कहा सही कह रहे हैं। 1700 थाने हैं, 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है। कहां है पिछड़े? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में रोज बच्चे मार खा रहे हैं लखनऊ में। कौन पीट रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके इशारे पर पुलिस पीट रही है। ये जाके घर में, गांव में, ये भी लाठी में तेल लगा के बैठ रहे हैं। चलें जन आशीर्वाद यात्रा, तो आशीर्वाद मिलेगा गौवा में। जो इतना हिया पीट रहे हैं, उतना आशीर्वाद हुआ मिलेगा उनको। भड़का रहे हैं आप? नहीं, हम भड़का नहीं रहे हैं, सही बात बोल रहा हूं। गांव में त्राही त्राही मची है। बड़ा वादा किया था ना भैया से, जो वादा किया था आरक्षण का ना, देख लीजिएगा, नहीं करेंगे आरक्षण। अभी तो नीट में कर दिया नहीं, अरे नीट में अपने चेते किए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं देंगे, पूरे देश में पिछड़े समाज के लोगों ने, सामाजिक संगठन, पार्टियों के आंदोलन किया। मद्रास हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, आदेश दिया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने किया। अपने चेते नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं सामाजिक? मोदी जी ने तो अभी हाल ही में हम सब ने देखा, जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, उनकी ओर से कहा गया कि सबसे ज्यादा पिछड़े, किसान और जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी आवाज को आगे ले जाने का काम बीजेपी ने किया है। इनको मंत्री लोडर बना के, लोडर बना के, लीडर नहीं, लोडर बना के काम करते हैं। लोडर भेजते हैं। लोडर बनाया केशव मौर्य को, आएंगे पूछ लीजिएगा, आए थे। मैं गवाह हूं, पहला सेशन मैं गवाह हूं। मेरे सामने एयरपोर्ट से लेके हेलीकॉप्टर दिया कि केशव मौर्य सीएम बनेंगे। अब बनाना हुआ तो केशव मौर्य हो गए शिखंडी और उत्तराखंडी आके हो गए सीएम। कहां गया खेल पिछड़ों के साथ? 52% आबादी 2011 की जनगणना बता रही है। उन्होंने सीएम के तौर पर किसी चेहरे की घोषणा थोड़ी नहीं की। की। हम तो चाहते 52% आबादी है। 17 में हमारे भाई निषाद जी हैं, दुनिया की नैया पार की है। ये इन्हीं की नैया पार कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? इन्हीं को बना दिया जाए सीएम। हम तो स्वागत करते हैं। वो तो तैयार बैठे हैं, बार बार जाके मिलते भी हैं बीजेपी के लोगों से कि बना दो। हम तो सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। 18% आबादी है इनकी। अब तो वो आ जाएंगे आपके साथ, फिर लग रहा है। कहां जाएंगे? ऐसे मंच पे मुझे लग रहा है कि इन लोग का गठबंधन हो जाएगा। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना दिया जाए आपको। देखिए, ये देश है, लोकतंत्र है। यहाँ पॉलिटिकली जो ट्रेंड लोग हैं वो पावर में हैं, जो पॉलिटिकली अनट्रेंड हैं वो पाँव में हैं। 70 साल से 10% लोग राजनीति के हिस्सेदार हैं, 90% लोग शिकार हैं। आज के दिन में यहाँ का वोटर जो है पॉलिटिकली जो है बेहोश है।
उसमें जब तक होश नहीं लाया जाएगा तब तक नहीं हो। गरीबी, लाचारी, बेकारी से बेहोश है। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है, आज नहीं कल पूरा होगा। रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। जब तक उसे हम सही नहीं करेंगे, सही जानकारी नहीं देंगे, तब तक सही वोट नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमारे ये आप डॉक्टर रहे हैं ना, ये कड़वी कड़वी दवाई जो आप दे रहे हैं बीजेपी को, अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप बीजेपी के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े मैं हैं? कहता हूं, मैं तो तब भी अपने मुद्दे के साथ खड़ा हूं, बीजेपी के साथ हूं मुद्दे के हल के लिए। मुद्दा हल करने के लिए मैं नहीं कहा, योगी जी ने कहा है, मैं नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। हमारे मुद्दे जो है पिछली सरकारों ने उलझा के रखा है। हमने पिछड़ी में है ना, अनुसूचित में है, लटका के रखा है। हमें नहीं, राजभर भाई को भी निकाल रखा है। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन देख लीजिए 31 दिसंबर 2016 का। अगर वो नोटिफिकेशन आज भी राज्यपाल का है तो राज्यपाल से बड़ा कोई उत्तर प्रदेश में अच्छा, नहीं है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आप राजभर जी के साथ इनके गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? मैंने तब भी सुन लेते हैं इनके मुंह से। मैंने तब भी कहा था आपसे, इधर उधर मत जाइए। अगर आपकी डिमांड बीजेपी पूरी नहीं करती है तो क्या आप इनके गठबंधन का मैंने हिस्सा हो आपसे जाएंगे? कहा था कि मेरे समाज के लोग जब गुस्से में आए थे तो अंग्रेज और मुगल दोनों खत्म हो गए। गुस्से में आए कांग्रेस खत्म हो गई, गुस्से में आए सपा बसपा खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं इनके हिस्से नहीं मिलेंगे तो हमारा समाज वैसे दूर हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। हम कहते हैं मुद्दे हल अब करना। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उस पर भी जरा आ जाइए। ये कह रहे हैं कि वो मुद्दे पूरे नहीं करेंगे, मेरी तरफ आ जाइए। बहुत कठिन नहीं है। उत्तराखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी में लिख के दे रखा है कि शिल्पकार जाति नहीं, जातियों का समूह है। एक सूची बना दिया कि उसमें ये कुम्हार प्रजापति हैं। उत्तर प्रदेश में लिख के देना है मझवार जाति नहीं, जातियों का समूह है। केवट मल्ला उसके राष्ट्रपति ने लिख रखा है। जब राष्ट्रपति ने लिख रखा तो कौन कोर्ट उसे रोकेगा? लेकिन जो अनुसूचित जाति की सूची में पहले लाभ ले चुके हैं वो समाज कल्याण विभाग में, मंत्रालय में 90% वो भरे हुए हैं। एक लेखुना लगाते हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है। मैं जिद इसलिए ताला हूं कि इस बार ऐसा शासनादेश होना चाहिए कि एक तो मेरा पिछड़ी से नाम निकलना चाहिए और अनुसूचित जात का हमारा सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। मान रही है बीजेपी? नहीं मान रही है आपकी बात? मैं कहता हूं बीजेपी अब काम शुरू हो रहा है, कोई जरूरी है? 6 महीना बाकी है चुनाव में, बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं कहता सवर्ण का आरक्षण क्या घंटे में हुआ था? 6 महीना तो लगा नहीं था, 72 घंटे में हुआ था। लेटर जारी करना, शासन बहुत कुछ कर सकती है। काम हो रहा, समय आने दीजिए, दिखाई देगा।